नमस्ते मित्रों, मैं पल्लवी हर्षवर्धन अंतानी, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। मैं इस क्षेत्र में करीबन 40 साल से काम कर रही हूँ और बच्चों के साथ मैंने 25 साल बिताए हैं। मैंने 1000 बच्चों की केस स्टडी करके उसके बारे में, पेरेंटिंग के बारे में एक किताब भी लिखी है और उसका नाम है मारा हजार मानस संतान। मेरे हजार मानस बच्चे, उसका मतलब हो सकता है। इट इज़ इन गुजराती, सून इट वुड बी आउट इन इंग्लिश ऑल्सो एंड फ्रॉम दैट और उस पर से मैंने यूट्यूब में पेरेंटिंग के करीबन 25 एपिसोड दिए हैं। उसमें बच्चों की फूड हैबिट्स, 3 से 5 साल तक के बच्चे, उसकी फूड हैबिट्स, उसका होमवर्क, देन रूटीन लाइफ, देन देयर प्ले, देयर पर्सनालिटी प्रॉब्लम, एवरीथिंग सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। और वो मैं टर्न बाय टर्न, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हिंदी में भी उसको प्रेजेंट करूँगी। गाइडेंस एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पड़ाव में अलग अलग हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैंने निश्चित किया है मेरी रिसर्च से, मेरे काउंसलिंग से, मेरे इंटरव्यू से। और जो मुद्दा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमने हिंदी में प्रशंसा और समय नहीं है उसकी बात की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई मुझे समझता नहीं, ऐसी जो फीलिंग है उसके बारे में बात करेंगे। मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ आपके रिस्पांस के लिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं हिंदी में सब एपिसोड चालू रखूँगी। ये जो मुझे कोई समझता नहीं है, वो जो फीलिंग है, जो मन में ऐसी एक उलझन है, हाँ, वो सब एज ग्रुप में है। मैं बच्चों से शुरू करूँगी। देखो, जैसे कि बच्चे हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते पर वो बताते हैं, उसमें से हम समझ सकते हैं कि मैंने होमवर्क कर दिया है, हाँ, कुछ काम बाकी नहीं है, मैं खेलने गया हूँ, क्यों मम्मी पापा बुलाते रहते हैं। छोटा बच्चा भी ऐसा सोचेगा। देन ऐसा भी सोचेगा कि मुझे बिल्कुल दूध पसंद नहीं है, क्यों मुझे पिलाया जाता है। हाँ, ऐसा उसके मन में ऐसे सब कंफ्यूजन होते हैं और वो एक्सप्रेस करते रहते हैं। उससे ऐसा दिखता है कि वो समझ रहे हैं कि हम उसे नहीं समझते। हाँ, नोबडी, कोई मुझे समझता नहीं है की बात आई। फिर जो स्कूल जाते हुए बच्चे, उसके लिए तो उसको बहुत लगता है कि उसे कोई समझता नहीं है। हाँ, उसके घर काम का प्रश्न है, उसके कपड़े का प्रश्न है, उसके मित्रों का प्रश्न है, भाई बहन के अंदर अंदर जो प्रॉब्लम है उसका प्रश्न, वो सब में सोचते हैं कि हमें कोई समझता ही नहीं। फिर रहा सवाल यूथ का, युवान बेटे बेटियों का, तो युवान बच्चे आजकल तो ट्रेंड है, हाँ, उसको अपना अलग ग्रुप होता है। हाँ, हम सबके बारे में उतना जानते भी नहीं है, बट दे आर हैविंग स्पेसिफिक ग्रुप और सब एक्टिविटी ग्रुप में ही रहती है। ग्रुप मीन्स ग्रुप, बस वो ही उसके भगवान है। तो वो ग्रुप में वो अलग अलग, वो अच्छा भी है, एक यूनिटी रहती है ना। हाँ, सब एक्सप्रेशन बाहर आते हैं, ऐसा भाईचारा होता है। तो ये जो ग्रुप है वो, उसमें आजकल नाइट आउट पार्टी है, पूरी रात वो बाहर जाएंगे, हंगामा करेंगे, डांस करेंगे। तो जो युवती है उसके लिए माँ बाप को जरूर होगा कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या पहन रही है। वो अपने साथ है तो उसके फैशनेबल कपड़े एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ डिग्निफाइड कपड़े पहनना जरूरी है तो वो जरूर बताएंगे। तो फिर लड़की को लगेगा कि मेरी फ्रेंड्स में ट्रस्ट नहीं है, हाँ, मेरे मम्मी पापा तो ओल्ड फैशन है, लाइक वो आपको ऐसा थोड़ी बोलता है टॉप टू बॉटम सब आप ऐसा रैप करके जाओ। वो बोल रहे हैं थोड़ा डिग्निफाइड पहनो आज के लिए, क्या मालूम फिर वो उसको पहचान जाएंगी कि ये पूरा ग्रुप अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स अच्छे हैं, वो अपने बच्चे भी अच्छे हैं, पर ये एज ऐसी है कि कोई भी रिस्क ले लेते हैं।
फिर मैंने बोला बच्चे लोगों को जो युवक है उसको वो बाइक पे जाना है, मैंने बताया कि उसको वो फास्ट ड्राइव करते हैं, कार में जाते हैं और उसको बार बार लगता है कि हमारे बारे में क्यों इंक्वायरी की जाती है, क्यों हमारे पर ट्रस्ट नहीं रखते हैं। उससे आगे देखें तो मैरिड जो आपका बच्चा है और उसकी वाइफ है, उसको भी लगता है मुझे कोई समझ नहीं रहा। बच्चा बड़ा होता है, वो उसकी शादी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो सोचता है कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो उसको जॉब चेंज करना है, पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है, दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होना है। तो ये सब में मम्मी पापा को अपना अनुभव है और कुछ बोलेंगे तो वो सोचेगा कि मेरे में ट्रस्ट नहीं है, मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। देन फिर जो हाउस वाइफ है उसको लगेगा कि हमने इतनी जिंदगी कुछ नहीं किया, हमको हमारी हॉबी कंप्लीट करनी है, हमें हमारे पैरों पर खड़ा रहना है, चाहे ज़रूरत नहीं है घर में पैसे की, हमें पैसे कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो उसमें अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हुई तो दे थिंक कि नहीं नहीं हमको समझते नहीं है कोई। ऐसे वयस्क लोगों को भी ऐसा ही है कि हम तो हमारा एक्सपीरियंस बच्चों को देते हैं, हम उसके वेल विशर है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं, आप मानो न मानो, पर हमें कौन सुनता है। दादा दादियों को ऐसा ही होता है। फिर बॉस को होता है मेरे सबॉर्डिनेट काम नहीं करते, सबॉर्डिनेट को होता है हमें अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। लाइक द टीचर्स एंड स्टूडेंट एंड शॉपकीपर्स एंड आप जिसके जिसके साथ सोशली अंतर पारस्परिक संबंध में आते हैं उसके साथ आपको तकलीफ होती ही रहती है और अंत में आप सोचते हैं कि ये मुझे समझते नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता है, ऐसा क्यों? तो हम वो क्लियर करने की ट्राई करेंगे। ऐसा उसमें ऐसा है कि आपको जो समझाना है, आपको जो कहना है, आपके जो प्लान है, हाँ आपको जो जिसमें इन्वॉल्व होना है, वो जो बात है वो बात आप स्पष्टता से समझा सकते हैं, आप स्पष्ट बोल सकते हैं, आप तार्किक रूप से उसको रजू कर सकते हैं, आप कार्य कारण संबंध को लेकर उसको सिस्टमेटिकली बता सकते हैं। अगर आपका जो बोलना है वो स्पष्ट नहीं होगा तो सामने वाली व्यक्ति कैसे समझेगी, और आपको होगा कोई मुझे समझता नहीं है। आपका समझाने का तरीका कैसा है वो पहले आप देख लो। अगर वो सही है तो आपको ऐसी फीलिंग कम होगी। अगर आप समझा नहीं सकते शायद, तो एक चीज हो सकती है, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने भूतकाल में कुछ अच्छा काम किया है, ये ही काम आपने प्रूव करके दिखाया है। हाँ, आप एक्शन से प्रूव करते हैं और कर सकते हैं और सामने वाला आपको समझ जाता है नहीं बोलने पर भी। आपका ऐसी हिस्ट्री होगी कि ये सब चीजें थी उसमें इसने अच्छा काम किया था। तो अगर वो ऐसा होना है, आइदर विथ योर एक्शन और विथ योर थॉट और इफ योर और आपके एक्सप्रेशन से आप दूसरे को जो समझाना है वो समझा सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर करूंगी कि आप जब बोल रहे हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली क्या पड़ा हुआ है, कोई मुझे मानता नहीं है, मेरी बात स्वीकार नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं जो आपको समझे वो आपकी बात माने, आपके मन में है वो करे, वो एग्री हो जाए, सम्मत हो जाए, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपके सब आइडियाज अगर सामने वाली व्यक्ति ने समझा हो फिर भी वो उसमें सम्मत नहीं भी हो सकता है, तो आपको दुख होता है मुझे समझे नहीं, समझे हैं हाँ, पर उसको एग्री नहीं होना है। वो अपना अपना ख्याल है, अपना अपना रिस्क है, अपनी अपनी पसंद है। हाँ, ऐसा थोड़ी जरूरी है सब आपको समझे। हाँ, और ये समझना जो है वो बहुत व्यक्तिगत है, वो सापेक्ष है। आप अपने हिसाब से समझते हैं, दूसरी व्यक्ति अपने हिसाब से समझते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आप समझाना चाहते हैं, हाँ वो समझाने के लायक मीन्स उसकी वो क्या बोलते ग्रास्पिंग पावर, उसकी कैपेसिटी नहीं कि आपको समझे। आप उसके हिसाब से थोड़ा लो जाकर सिंपल लैंग्वेज में हाँ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे, पर वो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बात समझे, और आपको क्यों समझाना है।
जिसके साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं वो आपको समझे ऐसा जरूरी है? सबको आप नहीं समझा सकते जो आपको समझाना है। और क्यों तुम यू गो अहेड इन योर मैटर, सबको क्यों समझाना है? डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने वो जो पर्सन को सिलेक्ट किया है वो रॉन्ग है, हाँ कुछ गड़बड़ है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली व्यक्ति ने आपको समझा है लेकिन वो उसमें एग्री नहीं है, तो उसको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं करने। पापा को लगता है कि आप ये बात में करेक्ट नहीं है, आपको समझा है, वो भी छोटे थे सब कर रहे थे, पर ये पर्टिकुलर ये परिस्थिति में उसको लगता है कि आपको अलाउ नहीं करनी है, वो एग्री नहीं है आपको कोई बात में, आपको वो परमिशन नहीं देना है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब वो नहीं है वो आपको नहीं समझे, वो समझे हैं। और समझ में क्या है कि सब ऐसे नहीं होते कि जो समझे हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी राय नहीं दिखाते, अपना माइंड नहीं दिखाते। आप ऐसा सोचेंगे कि वो आप जो बोलोगे वो मान जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। हाँ, सो ये सब बातें हैं कि आपको जो बोलना है वो बोलते हैं क्लियरली, नहीं बोलते हैं तो एक्शन में आता है कि नहीं। स्वीकार करना और समझना वो अलग बात है। हाँ, ये समझना वो है, वो रिलेटेड टर्म है। अगर आप ऐसी व्यक्ति है जिसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें ऐसा पावर ही नहीं है, तो उसकी वो एबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई, तो वो नहीं समझेगा। हाँ, देन मैंने बोला कि वो रिलेटेड टर्म है और इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, एक्सप्रेस करना है नहीं करना है। तो आपको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि आपको समझे नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए, एक फ्रेंड, एक वेल विशर, हाँ, कि जो आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में, हाँ आपकी एबिलिटी के बैकग्राउंड में समझे, आपको देख के और डिसाइड करे ऐसा, तो आप लकी हैं। जिसके साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं वो आपके मुंह पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यू हैव टू प्रूव। हाँ, उसको धीरे धीरे वो आपको समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। और पहले आप वो ऐसा तो सोचो कि आप अपनी साइड में क्लियर हो कि नहीं। एक बात मुझे याद आती है, जब मैं छोटी थी थोड़ा डरती थी, मैं इतनी ब्रेव नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। और अगर मेरी बात सच्ची है और मैंने वो परिस्थिति में जो किया वो परफेक्ट है और सामने वाला नहीं मानेगा, तो मैं मेरी मम्मी के पास दौड़ जाती थी और उसे बताती थी कि मम्मी देखो। तो मेरी मम्मी मुझे 2 क्वेश्चन करती थी, तब मैं नहीं समझती थी, आज समझती हूँ। वो पूछती थी कि तुम्हें मालूम है कि तुम सही हो? मैं बोलती थी हाँ बिल्कुल मालूम है। और जो तुमने किया वो ये परिस्थिति में ठीक था, तुमने सोच लिया, बराबर किया है? हाँ मैंने बराबर किया। तो डोंट बॉदर, क्यों सोचते हो उसके बारे में, तुम आगे बढ़ो। हमको क्यों प्रूव करना है, क्यों सबको समझाना है दुनिया में? और सुबह से शाम वो ही रट लगानी है, मुझे नहीं समझे, मुझे नहीं समझे। तुम अपना काम करो, आगे बढ़ो। पर एक चीज है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि आप कब दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के बारे में बॉदर नहीं करेंगे, जब आप अपने रास्ते पर सही हो, जब आपने अंतर्मुख होकर अपना इवेल्युएशन किया हुआ होगा कि आप करते वो सही है। हाँ, आपको उसमें बायस नहीं होना है, आपको ऑनेस्टली डिसाइड करना है कि ये परिस्थिति में आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। इफ इट इज सो देन गो अहेड, आगे बढ़ो, सोचो मत इतना। और जब भी अब आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरे पॉइंट्स जरूर याद करना। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।